सकल सिंधी समाज द्वारा पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के तत्वावधान में रायपुर छत्तीसगढ़ के एक नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज और भगवान झूलेलाल पर की गई अमर्यादित आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। आरोपी का पुतला जलाया गया, साथ ही सख्त कार्यवाही का ज्ञापन भी सौंपा। पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के तत्वावधान में सकल सिंधी समाज द्वारा रायपुर छत्तीसगढ़ के एक नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज और आराध्य देव भगवान श्री झूलेलाल जी के प्रति की गई आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई और पुतला दहन भी किया। विगत दिनों अमित बघेल ने अनेक समाजों के महापुरुषों और भगवान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सिंधी समाज को पाकिस्तानी कहने जैसी निंदनीय बात कही थी। यह बयान समाज के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और धार्मिक भावनाओं पर गंभीर आघात करने वाला है। सिंधी समाज अखंड भारत के सिंध प्रदेश के विभाजन के समय अपना सब कुछ त्याग कर धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भारत आया। आज यह समाज अपनी मेहनत, लगन और राष्ट्रनिष्ठा से देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। राष्ट्र के हर कार्य में सिंधी समाज का अग्रणी योगदान रहा है। उस बघेल द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में गांधी चौराहा पर दोपहर 12:30 बजे विशाल जनसमूह एकत्र हुआ। समाज के सभी वर्गों, महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चों ने एक स्वर में आरोपी के खिलाफ नारे लगाए और पुतला, जूते चप्पलों की माला पहनाकर उसका दहन किया गया। आक्रोश रैली गांधी चौराहा से पुलिस कंट्रोल रूम तक निकाली गई, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया। अमित बघेल को गिरफ्तार कर रासुका के तहत कठोरतम दंड और फांसी की सजा की भी मांग की गई। इस अवसर पर पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव सेवानी, महासचिव राजेश चाहूजा, विजय कोठारी, नंदूभाई आडवाणी, वासुदेव सेवानी, मोहन राम चंदानी, राजेश चाहूजा, ललित कोतक, प्रमोद ककनानी, राजेंद्र शर्मा, दिनेश कल्याणी, विनोद मेहता, विनय दुबेला, मंजित सिंह मनी तथा बंशीलाल टांक, राजेश ज्ञानानी, अशोक लवाणी, ब्रजलाल नैनवानी, ताराचंद जैसवानी, अनिल हरवानी, प्रीतम खेमानी, गिरधारी पुरस्वानी, कैलाश मनवानी, प्रेम सतीदासानी जो युवा अध्यक्ष हैं, साथ ही महिला अध्यक्ष मंजू कोठारी और सिंधी समाज के अनेक कार्यकर्ता, जिनमें चंद्रप्रकाश आडवाणी, जीत आडवाणी, रोहित सबनानी, रवि कोठारी, मुरली बारवानी, हरीश दासानी सहित अन्य भी अनेक लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। सर्व समाज के भी प्रतिनिधियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। ये जानकारी श्री विजय कोठारी ने दी है। कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने। समाज से टकराएगा, मिट्टी में नहीं चलेगी। अमित बघेल जी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित बघेल को जूते मारो, जूते मारो, जूते मारो। भारत माता की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की अमित बघेल जो झारखंड का एक बड़बोला नेता है, उसने हमारे इष्टदेव भगवान झूलेलाल के प्रति अपमानजनक बातें करी है और हम सब सिंधी समाज को पाकिस्तानी कहा गया है। तो हम यह मंदसौर के सिंधी समाज के माध्यम से मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि सिंधी समाज एक समर्थ समाज है और देश की नींव है, और सिंधी समाज को के इष्टदेव को गलत अपमानजनक शब्द बोलने वाला अमित बघेल, होश में आओ और माफ़ी मांगो। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो सिंधी समाज और आकर्षित होकर
यह तो एक आज ट्रेलर है, इससे बड़ा भी हम लोग आंदोलन करेंगे। अमित बघेल को फांसी दी जाए, यही हम विनती माननीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं। जय झूलेलाल। हमारी मांग यही है कि आज सिंधी समाज के स्वाभिमान धर्म गरिमा के एकजुट होकर जो अमित बघेल ने सिंधी समाज के लिए पाकिस्तानों का बताया हमको और इष्ट देवता की गलत टिप्पणी करी, इस विरोध में हम एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसका विरोध प्रकट करेंगे कि ऐसा कोई भविष्य में सिंधी समाज को पाकिस्तानी ना बोल के इष्ट देवता के बारे में कुछ बोले। तो सिंध प्रांत से हम आए हैं, तब भी हम हिंदुस्तान में थे, बाद में इसमें हम हिंदुस्तान में आए हैं, तो हम पाकिस्तानी है ही नहीं। उसी के लिए घोर विरोध है। अमित बघेल ने हम सिंधियों को पाकिस्तान नहीं कहा गया है, उस विषय पर और समाज के इष्ट देव के लिए गलत टिप्पणी की है, उसको लेकर सिंधी समाज आक्रोशित है। जबकि हम अखंड हिंदुस्तान के हैं, उसमें से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तानी कैसे हुए? पाकिस्तानी तो खुद हुआ जिसने देशद्रोह का काम किया है, उसे तत्काल फांसी दी जावे। तो हमारी यही मांग है। हमारा ये विरोध है कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। हमने फांसी की मांग की है कि आगे भी कोई राजनीतिक नेता किसी भी समाज के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी ना कर सके, सबको सबक मिल सके। और यह हमारी आस्था के ऊपर, हमारी आस्था को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। पूरे देश इससे क्रोधित है और पूरे देश में गुस्सा है, पूरे सिंधी समाज में आक्रोश है। तो और इन्होंने हमें पाकिस्तानी कहकर संबोधित किया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम अब अखंड भारत के, सिंध अखंड भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान तो बाद में बना। हम अखंड भारत से भारत में आए और सिंधी समाज के पूरे सिंध को और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में दे दिया गया। उसके बाद भी हमारे सिंधी समाज ने कोई मांग नहीं की और अपने संघर्ष से, अपने पुरुषार्थ से उठ खड़े हुए और अपनी मेहनत से एक छोटे से व्यापारी से बड़े बड़े उद्योगपति बने और आज पूरे देश में अपना नाम कमाया है, इज्जत कमाई है। तो किसी का कोई हक नहीं बनता कि किसी भी समाज को या हमारे सिंधी समाज को उल्टा सीधा बोले और उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करे और हमारे भगवान इष्ट देव के बारे में अभद्र भाषा से उनका नाम ले। हम छत्तीसगढ़ सरकार से सीधा सा आग्रह करते हैं कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति को डंडे मार के और रायपुर की सड़क पर निकाल कर और उस पर प्रभावी कार्रवाई हो और कम से कम रासुका की कार्रवाई अभी हो, ताकि 1 साल तो कम से कम वो जेल में रहे। आगे वहाँ की सरकार सोचे कि ऐसे गुंडे लोगों को किस तरह निपटा जाना चाहिए। मंदसौर के सिंधी समाज द्वारा ज्ञापन दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ में अमित बघेल द्वारा कोई टिप्पणी की गई है, उसके विरोध में ज्ञापन दिया है। सिंधी समाज द्वारा दिए गए ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा।